हेलो दोस्तों, मैं पवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश ने जो 20 नवंबर 2025 को फैसला दिया, उसके अनुसार प्रकृति की परिभाषा ही उन्होंने बदल दी। हालांकि दोस्तों ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मनुष्य को प्रकृति के अनुसार चलना पड़ता है, लेकिन यहां पर प्रकृति को मनुष्य के अनुसार चलाने की जो कोशिश की गई है, उसको लेकर के हम सब हैरान हैं। हैरानी नहीं है, बल्कि अपने भविष्य को लेकर के बहुत चिंतित है। दोस्तों, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, उसके अनुसार अब अरावली की पर्वत मालाएं उन्हीं को मानी जाएगी जिस पहाड़ी की ऊंचाई 100 मीटर अथवा उससे अधिक है। 100 मीटर से ऊपर वाली जो पहाड़ियां होंगी वही अरावली में मानी जाएगी। जो अब तक हम अरावली की पर्वत मालाएं उसको मानते थे, और ये सब प्रकृति के कारण से था। दोस्तों, 2.5 अरब साल पहले की विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है, वो है अरावली। ये अरावली की पर्वतमाला रायसीना हिल्स, जहां महामहिम राष्ट्रपति का भवन है, वहां से लगा करके और हरियाणा से होते हुए, राजस्थान के 15 जिलों से होते हुए, गुजरात के पालनपुर, जिसको बनासकांठा जिला कहा जाता है, खेड़ ब्रह्मा जिला है, वहां तक फैली हुई है। दोस्तों, ये अरावली की श्रृंखला 692 किलोमीटर कुल लंबी है, जिसमें से 550 किलोमीटर केवल राजस्थान में है। इसको पुराने लोग और प्राचीन नाम इसका आडावाला भी है, जो आज भी बड़े बुजुर्गों के मुंह से सुना जाता है। ये राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। दोस्तों, इसकी ज्यादातर श्रृंखलाएं हैं, ज्यादा विस्तार है वो उदयपुर जिले में है, और सबसे कम विस्तार है वो अजमेर जिले में है। यह हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है अरावली श्रृंखला। यहां पर अनेक ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, जिनके आश्रम बने हुए, अनेक ऐतिहासिक भव्य मंदिर बने हुए, जहां लोग श्रद्धा से शीश झुकाने के लिए आते हैं। ये सूरवीरों की भूमि रही है। यही वो पहाड़ियां थी जहां महाराणा प्रताप ने संकट के समय में अपना आश्रय स्थल बनाया था, और उन्होंने जहां जहां निवास स्थान किया था, वहां पर आज बहुत सी जगह पूजा स्थल है, बहुत सारे देवालय बने हुए हैं। यही वो अरावली श्रृंखला है जहां पर अनेक युद्ध हुए हैं, जो युद्ध की साक्षी रही है, जहां अनेक जुझारों के, वीरों के, मामाजी के स्थान है। और यही वो अरावली श्रृंखला है जहां का गौरवशाली इतिहास रहा है, जिसके बारे में जब भी हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे यहां ये अरावली श्रृंखलाएं हमारे इतिहास की कितनी बड़ी साक्षी हैं। लेकिन दोस्तों, अब जब इस परिभाषा के अनुसार यदि ये पर्वतमाला नहीं रही, ये पहाड़ियां, जिसके बारे में एक आंकड़ा देकर के आपको बता रहा हूं कि कुल 20 मीटर से लगा करके और 100 मीटर के अंदर तक की जो कुल पहाड़ियां अरावली पर्वतमालाओं में से जो पहाड़ियां 100 मीटर से कम की है, 20 मीटर से लगा करके 100 मीटर तक की ऊंचाई वाली है, उनकी संख्या है 12,081। जी हां दोस्तों, 12,081 ऐसी अरावली श्रृंखला की पहाड़ियां हैं जिनकी ऊंचाई 100 मीटर से कम है, वो 12,081 है। और ऐसी पहाड़ियां इस पर्वत श्रृंखला की जिसकी ऊंचाई 100 मीटर अथवा उससे अधिक है, उसकी संख्या 1,048। इस हिसाब से 11,033, जी हां दोस्तों, 11,033 ऐसी पहाड़ियां जो 100 मीटर से कम हैं, वो इस आदेश के अनुसार अरावली की पर्वतमाला की श्रृंखला के अंतर मानी नहीं जाएगी। वो सामान्य पहाड़ियां हो जाएगी, जहां पर भूमाफिया, जहां पर खनन माफियाओं की पहले से ही निगाह थी, उनको और ये बड़ा मौका मिल गया। अब यहां पर भ्रष्टाचार का खेल खेला जाएगा, वन संपदा को नष्ट कर दिया जाएगा, यहां पर समतल जमीन करके यहां पर आवासीय कॉलोनियां काट दी जाएगी, बहुत बड़े बड़े दामों में लोगों को बेची जाएगी, और यह केवल इतिहास का हिस्सा हो जाएगा। हम वीडियो में अथवा किताबों में पढ़ेंगे कि किसी जमाने में यहां पर भी अरावली पर्वतमाला की चोटियां थी, बहुत बढ़िया पहाड़ियां थी। अब दोस्तों, बहुत सारे मेरे युवा साथी हैं जिन्होंने ये नजारा नहीं देखा है, तो वो ये मेरी बात सुनकर के सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन दोस्तों, मैं भी पहले आपकी तरह ही सोचता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन अब मैं इसका साक्षी हूं। दोस्तों, मैंने पिछले 20 साल में मेरी आंखों के सामने एक बहुत बड़े पहाड़ और उसकी चोटियों को तबाह होकर के मिट्टी में मिलते हुए देखा है, और आपको भी देखना हो। और यदि आप जालोर के आसपास के हैं तो जाकर के आज भी देख लो। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब भी वहां पर जेसीबी मशीनें चल रही है, पहाड़ की चोटियों पर पत्थर काटने की मशीनें अब भी चल रही है, जो 24 घंटे चलती है। जालोर से मात्र 12 किलोमीटर दूर धौला गांव है, जो पहाड़ की तलेटी में आया हुआ बहुत ही सुंदर गांव है। बहुत हरा भरा था, बहुत रमणीय था। तो जाते आते देख करके बहुत आनंद की अनुभूति होती थी कि ये गांव वाले कितने खुश नसीब है, इनको इतना सुंदर पहाड़ की तलेटी में रहने का अवसर मिला है। लेकिन दोस्तों, कुछ ही साल
के बाद में वहां पर माइंस अलॉट हो गई। गांव वालों ने खूब विरोध किया, जालोर कलेक्ट्रेट के सामने धरने दिए, कोर्ट तक भी गए, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। अब वो धौला का पहाड़ है, वो पिछले 10 साल से काट काट करके आधे से ऊपर नीचे उतार दिया गया है। नीचे आबादी और ठीक ऊपर मकान के ऊपर मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें, ठेठ पहाड़ तक रास्ता बना दिया चढ़ के। वहां पर वो पत्थरों को तोड़ रही है, मशीनें चलती है जो पत्थरों को काट रही है। उस धौला पहाड़ी के पास वाली पहाड़ी है वो तो लगभग जमींदोज हो गई है। प्रकृति के साथ में हम किस प्रकार से खिलवाड़ कर रहे हैं। और ये जो माफिया होते हैं, जो बहुत पैसों वाले होते हैं, जो सब प्रकार से साम दाम दंड भेद की नीति अपना करके और अपने हक में अपना काम करवा लेते हैं। दोस्तों, ये तो एक छोटा सा उदाहरण है। जब ये सब कुछ कानून के अनुसार होने लग जाएगा तो ये जो पहाड़ियां हैं, हो सकता है आने वाले समय में उनका भी यही हश्र होगा और इसका नामो निशान मिट जाएगा। यही नहीं मिटेगा, हमारा भविष्य भी मिट जाएगा, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास, हमारी गौरव गाथा इसके साथ में समाप्त हो जाएगी। और यही नहीं, प्रकृति का प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जलवायु परिवर्तित होगा जिसके कारण से फसलों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। बंगाल की खाड़ी से आने वाला मानसून जो है वो यहां बरसात नहीं हो पाएगी। इसके अलावा रेगिस्तान मरुस्थल का विस्तार होगा जो ठेठ दिल्ली तक पहुंच सकता है। गर्म हवाएं जो अब तक ये अरावली श्रृंखलाएं रोक रही थी, तो फिर ये गर्म हवाएं ये और तीव्र गति से आएगी, इनको कोई रोक नहीं पाएगा। तापमान बढ़ जाएगा और सब प्रकार से नुकसान है। और उससे बढ़कर के नुकसान उन आदिवासी भाइयों के लिए जिनके आश्रय स्थल थे, जिनको हजारों करोड़ों सालों से उनके पुरखे वहां रह रहे थे, उन जिनका मेरुदंड हुआ करती थी ये पहाड़ियां, जिनकी वन संपदा, जिनके बहते हुए कलकल बहती हुई नदियां, ये कलकल बहते हुए झरने जो आगे जाकर के नदियों को पल्लवित करते थे, ये प्राकृतिक सौंदर्य जहां असंख्य देवी देवताओं के मंदिर थे, जहां घूमने के लिए लोग जाते थे, आप और हम वहां जाकर के सुकून और आनंद की अनुभूति करते थे, ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। समाप्त हो जाएगी वो वन्य संपदा, वो जीव जो जंगलों में करोड़ों सालों से वहां जीवन निर्वहन कर रहे थे, जिनके सुरक्षा संरक्षण की जरूरत थी, वो भाग करके कहां जाएंगे। वो जब स्थान ही नहीं बचेगा तो वो समाप्त हो जाएंगे। समाप्त हो जाएंगे वो बड़े बड़े दरख्त, वो फल देने वाले पहाड़ी वृक्ष, वो सौंदर्यता से भरे हुए वो हरियाली, जिसके बाद में ये पूरी धरती वीरान हो जाएगी। धरती का श्रृंगार पहाड़ होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जब वो नहीं रहेगी तो धरती भी रूखी सूखी हो जाएगी और इसके साथ में वहां का गौरवशाली इतिहास है वो भी मिट जाएगा। दोस्तों, ये किसी एक वर्ग का, एक जाति का अथवा एक समुदाय का मुद्दा नहीं है, ये समस्त मानव समाज के लिए एक गंभीर विषय हो गया है। इसके कारण से सब लोग मिलकर के इसका विरोध कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन कर रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार किया जाए, प्रकृति को बचाने के लिए काम किया जाए, न कि प्रकृति के प्रतिकूल कोई कार्य किया जाए। और उसके लिए 11 दिसंबर 2025 से मुहिम आरंभ हो गई है, जिसमें बहुत सारे पर्यावरणविद शामिल हो गए हैं, प्रकृति प्रेमी शामिल हो गए हैं, विभिन्न एनजीओ शामिल हो गए, विभिन्न राजनीतिक संगठन शामिल हो गए, विभिन्न सामाजिक संगठन आगे होकर के इस मुहिम का नेतृत्व कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। और हमारे आदिवासी भाई तो आप देख रहे हैं, बहुत बड़े पैमाने पर रैली निकाल रहे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हमें सबको शांतिपूर्वक न्याय प्रक्रिया के अनुसार कानून के दायरे में रहते हुए इसका विरोध करना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन है कि इस पर पुनर्विचार करें। एक आदेश से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा, इसलिए आगामी पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए, आगामी पीढ़ी का भविष्य सुरक्षित रखने के लिए, जीव जंतुओं को जिंदा रखने के लिए, इन नदियों को, इस जल संरक्षण को जीवित रखने के लिए, इस जलवायु को सुरक्षित रखने के लिए, मानव संपदा को जीवित रखने के लिए इस पर पुनर्विचार करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, इस पर्वत श्रृंखला का सबसे जो बड़ा पहाड़ है वो है गुरु शिखर, जो माउंट आबू में है, जो 1727 मीटर लंबा है। आबू जहां 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है, जहां एक से एक ऐतिहासिक और धार्मिक मंदिर हैं, जहां एक से एक पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं, जहां गुरु वशिष्ठ ने तपस्या की थी, जहां परमार, प्रतिहार, चालुक्य और चौहान वंश के राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई थी, जहां नक्की जैसी पवित्र झील है, जहां पर देलवाड़े के ऐतिहासिक मंदिर है, जहां पर एक से एक बढ़कर के वन्य संपदा है, जहां पर आदिवासी आज भी वहां रह करके और उस प्रकृति और पर्यावरण के बीच में संतुलन का काम करते हैं। उसके आसपास में छोटी छोटी 100 मीटर से बहुत सारी छोटी पहाड़ियां हैं जो आबू को मजबूती प्रदान करती है, जो उसकी सुरक्षा करती है। वो जब सुरक्षा की पहाड़ियां
समाप्त हो जाएगी तो आबू पर भी संकट आ जाएगा। इसी जो हमारी आबू की धरा है वो भी संकट में आ जाएगी। तो हम सबको मिलकर के और इस आंदोलन में सकारात्मक सहयोग देना चाहिए, एक मिशन के रूप में इसको लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से सबको मिलकर के गंभीरतापूर्वक निवेदन करना चाहिए, अनुरोध करना चाहिए, उस पर पुनर्विचार करें। साथ ही साथ सरकार से भी हमारा निवेदन है कि सरकार इसकी पहल करे, वरना आने वाले समय में संकट तो केवल प्रकृति पर ही नहीं आएगा, मानव संपदा पर भी आएगा और उसके लिए जिम्मेदार हमारा ये आज का समय होगा, आज की सरकारें होंगी और आने वाली पीढ़ी कभी हमको माफ नहीं करेगी। दोस्तों, इतिहास गवाह है कि जहां कहीं पर भी प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ किया है इंसान ने, भले वो किसी रूप में किया हो, तो उसका खामियाजा मनुष्य को ही भुगतना पड़ा है, कई गुना नुकसान उठाना पड़ा है और उसके कारण से कई पीढ़ियां उससे प्रभावित हुई है और आज भी उसका प्रभाव इतना है कि उस परिस्थितियों से व्यक्ति उबर नहीं पा रहा है। तो कहीं हमारे साथ में भी ऐसा नहीं हो जाए, इसलिए हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारी प्रकृति के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए, हमारी वन संपदा के लिए, हमारे वन्य जीवों के लिए, हमारे जल के लिए, हमें सबको मिलकर के बचाने के लिए अभियान के रूप में आगे आना चाहिए और सबको मिलकर के प्रयास करना चाहिए। अपने अपने स्तर से जो कोशिश हो सकती है वो हम सब करें। आगे भी इस संबंध में मैं जानकारी देता रहूंगा, लेकिन अभी आप इसमें जुड़े और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, वीडियो को अधिकतम शेयर करें, बहुत से लोगों तक पहुंचाएं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करें और मुझे और सुझाव दें और तन मन और धन से हम सब इस मिशन में जुड़ेंगे तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी, क्योंकि अभी तो शुरुआती समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।